हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनाता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल के एआई ओवरव्यू में अगर रैंक करना है, अगर आपको अपनी वेबसाइट की एआई ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। वैसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आपकी जो वेबसाइट की एआई ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है कि आपका कंटेंट दरअसल कैसा है और आप इसको किस तरीके से मार्केट कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट कैसा है, इससे मुराद है आपकी वेबसाइट का कंटेंट, ठीक है। और दूसरा, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से हो रही है, मतलब आप उसके लिए बैकलिंकिंग में क्या कर रहे हैं और उसके लिए मेंशंस पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि एआई का जो सिनेरियो है, ऑन साइट के अलावा जब हम ऑफ साइट पे आते हैं तो ऑफ साइट में वो मेंशंस पे और लिंक्स पे काम करता है। अब यहाँ पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन-कौन से टूल्स हैं कि जो हमें इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को लेके मुझे जो पर्सनली लगता है, जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे इसमें 2 टूल्स काफ़ी कारआमद लगते हैं। एक फ्री है और एक पेड है, ठीक है। अब फ्री वाला ये है जो आप भी एक्सेस कर सकते हैं बआसानी। उसका पेड वर्ज़न भी है, लेकिन उसके फ्री वर्ज़न में भी आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। वो है, नॉर्मली लोग चैटजीपीटी यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली क्लाउड यूज़ करता हूँ, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के हवाले से ना क्लाउड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आपके ज़हन में सवाल आए कि ये तो नवीद भाई तो एआई कंटेंट लिखने की बात कर रहे हैं, वो खुद ही अपनी वीडियोस में बोलते हैं एआई कंटेंट पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना है। जी बिल्कुल, एआई कंटेंट पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना है, लेकिन सवाल ये है कि डज एआई कंटेंट रैंक ऑन गूगल। सवाल आ जाए। यस, एआई generated content can rank well on Google. Google does not penalize content simply because it is created by artificial intelligence. However, the search engine does not automatically reward it either. सिर्फ एआई है, इस वजह से उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसके अंदर अगर वो वैल्यू डिलीवर होगी फिर उसको रिवॉर्ड मिलेगा। वो वैल्यू क्या है? गूगल रैंक्स कंटेंट बेस्ड ऑन वेदर इट इज हेल्पफुल, ओरिजिनल एंड डेमोन्स्ट्रेट ईईएटी, ठीक है। हेल्पफुल का वर्ड क्यों उसने कहा? क्योंकि गूगल की अपनी अपडेट है एचसीयू, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ठीक है। उसकी आपने डिटेल्स पढ़नी होंगी, उसके अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब यूनिक नहीं होता, ठीक है। ये प्लेजरिज्म वाला दौर नहीं है। ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक हो। और ओरिजिनलिटी के हवाले से मेरी कुछ वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की वजाहत की हुई है, स्पेसिफिकली ओरिजिनलिटी के हिसाब से। इसके बाद आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेट ईईएटी, मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्थीनेस। ये चार चीज़ें, मतलब अगर आप अपने जिस कंटेंट को लिख रहे हैं, अगर आप उसमें महारत हासिल करते हैं, आपका कंटेंट वो आपकी एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो है अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्थीनेस रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको बहुत आसानी से लेवरेज मिलेगा और बहुत अच्छा लेवरेज मिलेगा। यहाँ पे कितना क्लियरली मेंशन है कि अनएडिटेड मैस प्रोड्यूस एआई कंटेंट ऑफन फेस दीज स्टैंडर्ड्स एंड रिस्क पेनल्टीज अंडर गूगल स्पैम एंड स्केल्ड कंटेंट अब्यूज पॉलिसीज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई जो भर भर के आंखें बंद करके कंटेंट प्रोड्यूस हुआ होगा वो बिल्कुल हेल्प आउट नहीं करेगा, गलती से भी रिलाई मत करना। अब इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे टूल्स की तरफ। पहला टूल था जो मैंने आपको बताया था, क्लाउड। ये मेरा पेड वर्जन है, आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं भरपूर इसको इस्तेमाल करता हूँ, मेरी लिमिट भी ऑफ हुई हुई है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी दोबारा रीसेट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसकी लिमिट उतनी खर्च होती है, और फिर इसके बाद इसमें 5 घंटे का 4 घंटे का टाइमर होता है, उसके बाद वो दोबारा रीसेट होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताना है कि कौन कौन से टूल्स हैं। पहला टूल है क्लाउड, ठीक है। उसके अंदर आपने प्रॉम्प्टिंग करनी है और वो आपको कॉन्टेंट लिख के देगा। लेकिन जब आप कॉन्टेंट जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है, आप कंटेंट चाहे चैट जीपीटी से करवाएं, जेमिनी से जनरेट करना, मेरी प्रेफरेंस क्लाउड है, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत बेहतर लिखता है, ठीक है। अब इसके स्टेप 2 में अगला क्या आता है जो यूज़ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। न्यूरॉन राइटर, ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत बेहतरीन टूल है ये, ठीक है। ये आपकी एंटिटी ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बहुत काम करता है। ये दरअसल सर्फर एसईओ का सस्ता वर्जन आप कह लें, ठीक है। सर्फर एसईओ मैं आपको बता देता हूँ। सर्फर एसईओ है अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। सर्फर एसईओ को देख लेते हैं। ये देखें जनाब, ये देखें इसका पर मंथ $99 है, ठीक है। और न्यूरॉन राइटर का पर मंथ क्या है? इसका पर मंथ है $23। इसके इसमें ऊपर के पैकेजेस भी हैं, लेकिन ये है कि आप $23 में अपना बेसिक पैकेज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मंथली पे करते हैं, ईयरली पे करते हैं, करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और $19 का हो जाएगा ये। तो कुल मिला के मकसद ये है कि भाई अगर आपको सस्ता वाला सर्फर एसईओ चाहिए तो आप न्यूरॉन राइटर को प्रेफर कर सकते हैं। और न्यूरॉन राइटर भी काफ़ी अच्छा, जाहिर सी बात है उस लेवल की परफेक्शन नहीं देगा सर्फर एसईओ के जैसी, लेकिन फिर भी आपका काफ़ी अच्छा काम हो जाता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ और उनके लिए कंटेंट वैसा डिलीवर होता है। अब इसमें होता क्या, अब मैं आपको ये वाला जो टूल है सरसरी तौर पे यूज़ करके दिखा देता हूँ। अब इसको मैं फिलहाल इस प्रोजेक्ट को डिलीट करता हूँ, एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर।
ठीक है, ये मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया मेरे क्लाइंट के, ठीक है। ये मेरे यूएस के क्लाइंट है, इनका सैलून है, तो इनकी एसईओ मैं करता हूँ। अच्छा, इनकी वेबसाइट, ये इनकी वेबसाइट आ गई जनाब। ये इनका यूनाइटेड स्टेट्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज इंग्लिश आ गई, और ये मैंने कर दिया प्रोजेक्ट क्रिएट। क्रिएट कर दिया, यहाँ पे न्यू क्वेरी ऐड की मैंने। अब क्वेरी कैसे, जैसे इनका सेमी परमानेंट मेकअप है, लेकिन अब मैं यहाँ पे इनकी एक सर्विस लिखता हूँ, माइक्रो ब्लेडिंग ग्रेप वाइन, ठीक है। क्रिएट न्यू यूनाइटेड स्टेट्स होल कंट्री, होल कंट्री नहीं, मैं अगर इसको सिर्फ टेक्सास की हद तक लेके चलूँ, क्योंकि ग्रेप वाइन इज इन टेक्सास, ठीक है। तो टेक्सास में रखते हैं इसको, और इंग्लिश स्टार्ट, सिंपल। अब ये क्या करेगा, ये देखें, अब ये स्कैनिंग करेगा, राइट साइड पे देखें स्कैनिंग चल रही है, स्कैन कर रहा है, कंपैरेटर्स को एनालाइज करेगा ये। अब ये देखें स्कैनिंग चल रही है राइट साइड पे, ये देखें जनाब, इसने स्कैनिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको ओपन करते हैं। अब इसने स्कैनिंग कर ली है, ठीक है। पहली मजे की चीज़, हम ऑलरेडी यहाँ पे टॉप पे रैंक कर रहे हैं, सही है। लेकिन अब इसी तरीके से जब अपने कंपैरेटर्स को एनालाइज करेंगे, तो आपने जो टॉप रैंकिंग कंपैरेटर्स है ना, उनका ये जिसका हाई स्कोर देख, जिसका मिल जाए ना, उसको आपने पिक करना है। जैसे देखें ये कम 50% से कम वालों को मैं हटा रहा हूँ। बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे कि भाई उनका 80% स्कोर होगा, 90% स्कोर होगा, तो आपने उनको पिक करना है, ठीक है। जैसे ये 81 वाले को मैं पिक कर लेता हूँ। मैंने कितने पिक कर लिए, 4 पिक कर लिए, कम से कम हमने 3 पिक करने होते हैं। अब देखें ये 71 है, ये मैंने 5 पिक कर लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ अपडेट कंपैरेटर सिलेक्शन एंड कंटिन्यू। अब इसने क्या कर दिया है, जैसे ही मैंने उन कंपैरेटर्स को सिलेक्ट किया, अब देखें मेरे आगे उसने एक बार रख दिया है, ठीक है। जो हाईएस्ट कंपैरेटर था उसका स्कोर था 81। अब आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपना कंटेंट ऐसा लिखूं जो मुझे 81 के प्लस ले जाए, क्योंकि मुझे तो ऑप्टिमाइजेशन चाहिए ना। अब मैं क्या करूंगा, ये देखें, अब मैंने क्या कहा था यहाँ पर, पहले आ जाते हैं, देखें एंटिटीज़ को पिक कर लेते हैं। ये देखें इन्होंने क्या किया, H1 के लिए ये एंटिटीज़ हैं, H2 H3 के लिए ये सारी एंटिटीज़ यूज़ होंगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में ये सारे टर्म्स यूज़ करने हैं हमने, ठीक है। एंटिटी लेवल पे ये हमें बता भी देगा क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें बेसिक एंटिटीज़ आ गई इसके अंदर, बेसिक एंटिटीज़ ये हैं और एक्सटेंडेड ये हैं। अभी सारी हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इट्स अबाउट द कवरेज। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्लाउड पे आना है। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग करूँगा, ठीक है। मॉडल थोड़ा अच्छा वाला सिलेक्ट कर लूँगा। अभी फ्री वर्जन पे मेरे पास ओपस नहीं खुला, पेड वर्जन पे ओपस खुला होता है, तो ओपस वाले से करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो डिपेंड करता है जो आपके पास अवेलेबल है उस वक्त। अगर आप पेड वर्जन पे से शेयरिंग में भी मिल जाते हैं, शेयर टूल्स में भी मिल जाएगा आपको क्लाउड, तो उससे आप ओपस यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सर्सरी करके दिखा था, तब तक एक काम करता हूँ, इसकी एफर्ट को मैं बढ़ा देता हूँ, एफर्ट लेवल बढ़ा देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा बेहतर मिल जाए। सोनेट में एफर्ट लेवल मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं कहूँगा एक्ट एज, मैंने यहाँ पे देखा इनको सारी चीज़ें पता है। मैंने कहा यूर एन एक्सपर्ट सिमेंटिक एसईओ कंटेंट राइटर ट्रेंड इन कोरेट अकबर गूगल फ्रेमवर्क, ठीक है। कोरे फ्रेमवर्क क्या है ये आप देख लीजिएगा क्या चीज़ है ये। कोरे वैसे एक एसईओ एक्सपर्ट है, एक एसईओ जायंट है जिसको सब फॉलो करते हैं, तो उनके फ्रेमवर्क को लोग फॉलो करते हुए टॉपिकल अथॉरिटी को अपनी इनहेंस करते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, गूगल इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कॉन्सेप्ट्स हैं, एनएलपी हैं, टॉपिकल अथॉरिटी, कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर्स, एंटिटी ऑप्टिमाइजेशन, मॉडर्न एआई सर्च, काफ़ी सारी, मतलब एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनको क्लियरली बता दिया कि, पहले मैंने उनको बता दिया कि आप हैं कौन, ठीक है। उसको मैंने समझा दिया कि यू हैव टू एक्ट लाइक दैट पर्सन। फिर इसके बाद मैंने कहा योर गोल इज़ नॉट टू राइट एन एसईओ आर्टिकल, मुझे नहीं लिखना है। योर गोल इज़ टू क्रिएट अ पेज दैट डेमोन्स्ट्रेट्स कंप्लीट टॉपिकल अथॉरिटी सेटिस्फाइड एवरी पॉसिबल सर्च इंटेंट टॉपिक अराउंड द। उनको मैंने बता दिया कि भाई आपने आर्टिकल नहीं लिखना है, आपने मुझे पेज का कंटेंट लिख के देना है। मेरी वेबसाइट ये है, मेरी फोकस सर्विस इस वक्त माइक्रो ब्लेडिंग है, मेरा जो टारगेट रीजन है वो ग्रेप वाइन है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, राइट अ सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज सर्विस पेज फॉलोइंग कोरे फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इट शुड कवर टॉपिकल कंप्लीट, इट शुड कवर द टॉपिक कंप्लीटली, बिल्ड टॉपिकल अथॉरिटी, अवॉइड कंटेंट डाइल्यूशन, कंटेंट डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद कवर एवरी इंपॉर्टेंट एंटिटी,
एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज एंड रिलेशनशिप, फिर बिल्ड कॉन्टेक्चुअल ब्रिजेस, सेटिस्फाई इन्फॉर्मेशन, कमर्शियल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, सर्च इंटेंट्स। ये सारे क्योंकि माइक्रो ब्लेडिंग को लेके हर तरीके की सर्चिंग हो सकती है, ठीक है। मैं एक सर्विस की बात कर रहा हूँ ना, तो सर्विस से माइक्रो ब्लेडिंग नहीं लिखेगा कि माइक्रो ब्लेडिंग है क्या, माइक्रो ब्लेडिंग कहाँ से करवाऊँ, माइक्रो ब्लेडिंग कौन अच्छी करता है, मेरे एरिया में कौन करता है, फिर इसमें रीजन जोग्राफिकल कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। फिर इसके बाद क्या है, सिमेंटिक रिचनेस रादर देन रिपीटेटिव वर्डिंग, ठीक है। एक ही बात को एक ही तरीके से 10 बार लिखूंगा तो वो रेपिटेशन हो जाएगी, एक ही बात को मुख्तलिफ तरीके से अलग अलग आस्पेक्ट्स को कवर करते हुए लिखेंगे तो उसको कहते हैं सिमेंटिक कवरेज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपर्टीज, आपने EEAT को ध्यान में रखते हुए चलना है, बी ऑप्टिमाइज फॉर गूगल AI मोड, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने AI ओवरव्यू में रैंक करना है, हमारी AI ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बिल्कुल उस बात हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा बोले, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, एंटिटी रिच राइटिंग करनी है, एट्रीब्यूट वैल्यू रिलेशनशिप्स देखना है, कॉन्टेक्चुअल ब्रिजेस, लेक्सिकल डाइवर्सिटी, इन्फॉर्मेशन गेन, सर्च इंटेंट, सेमेंटिक रेलेवेंस, टॉपिकल कंप्लीटनेस, नेचुरल कोअकरेंस, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या काम नहीं करना है इसके अंदर है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, सेम सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना है, फिलर वर्ड्स अवॉइड करने हैं, ठीक है, क्रिएट थिन कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जेनेरिक मार्केटिंग कॉपी नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन, सेक्रीफाइस रिटर्न, गलती से भी नहीं, कीवर्ड बढ़ाने के चक्कर में आपने रीडेबिलिटी को गलती से भी सेक्रीफाइस नहीं करना। आपकी वेबसाइट की, आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी कैसी है आप जाके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे हेमिंगवे ऐप पर, हेमिंगवे ऐप लिखेंगे, यहाँ पर आपको बता देगा, आप अपना कंटेंट पेश करें, आपको बता देंगे कि उसकी रीडेबिलिटी का क्या आलम है। बुरी रीडेबिलिटी होगी तो वो रेड हो जाएगा, थोड़ी कम बुरी होगी तो ऑरेंज हो जाएगा, अच्छी होगी तो इस तरीके से नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। रीडेबिलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम इस यहाँ पे हेडिंग के स्ट्रक्चर्स वगैरह बता दिए मैंने। अब इसके अंदर मैंने उनको बता दिया कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करने हैं, कौन कौन सी एंटिटीज। अब एंटिटीज़ मुझे कहाँ से मिली, यहाँ से मिली। मैंने उनको बता दिया H1 में ये इंक्लूड करो, H2 में ये इंक्लूड करो, ठीक है, आर्टिकल में ये इंक्लूड कर लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गया। आर्टिकल एज इन कंटेंट, कंटेंट के अंदर ये सारी मैंने उनको बता दी, और कितनी कितनी बार इंक्लूड करना है ये भी बता दिया, ठीक है। और वो बहुत नेचुरली इंक्लूड होता है, स्टफ नहीं होता है ये। फिर इसके बाद मैंने उसको पूरा इनको कंटेंट का लेआउट बता दिया, राइटिंग स्टाइल समझा दिया, आउटपुट रिक्वायरमेंट बता दी, इसके अंदर मैंने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा, स्लग वगैरह सारी चीज़ें बोल दी हैं मैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, बिफोर रनिंग द कंटेंट साइलेंटली वेरीफाई दैट एवरी इंपॉर्टेंट सर्च इंटेंट इज कवर्ड, एवरी रिक्वायर्ड एंटिटी हैज़ बिन, क्योंकि जब वो कंप्लीट कर देता है ना वो डायरेक्ट डिलीवर कर देता है। मैंने कहा नहीं, ये चेकलिस्ट रन करना है फिर उसके बाद देखना है। आप जब कंप्लीट कर लो, ये आपके टास्क का हिस्सा है कि मुझे कंटेंट डिलीवर करने से पहले आपने ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा वेरीफाई करनी है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो जस्ट रीडू इट, सिर्फ उस एस्पेक्ट को आपने कवर करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद रिटर्न ओनली द फिनिश कंटेंट, डू नॉट एक्सप्लेन योर रीजनिंग और डिस्क्राइब योर प्रोसेस, ठीक है। मैंने कहा ज़्यादा लंबी नहीं करना, मुझे सिंपल कंटेंट दे देना। सारी मेहनत मैंने प्रॉम्प्ट में कर ली, अब बाकी की मेहनत मैं बोलता हूँ कि भाई अब आप कर लो, मैंने इतनी मेहनत की है थोड़ी सी आप भी कर लो, एंड दैट्स इट। जी जनाब, ये देख रहे हैं, इसने हमें ये पूरा कंटेंट यहाँ पर डिलीवर कर दिया, कंप्लीट सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हमने सबसे पहला काम यहाँ पे टॉप पे जाना है, पहले ये मसला हल करना है। यहाँ पर एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी, आप चाहें तो अलग से भी जनरेट करवा सकते हैं, और यहाँ पर भी ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पर AI से जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर AI आपके लिए जनरेट कर देगा और आपको काफ़ी सारी कवरेज यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेव चेंजेस कर दिया तो हमारा यहाँ पे देखें बार उठना स्टार्ट हो गया है। अब इसी में हमने टाइटल वगैरह पे काम किया है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, इस कंटेंट को उठा के यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये रेफरेंसेस वाला पार्ट नहीं डालेंगे, ये इंटरनल लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज है इसकी यहाँ पर नहीं, वो हम कंटेंट के बीच में लिंकिंग करेंगे। अभी फिलहाल हम कंटेंट की अप्रोच को देख रहे हैं। जैसे ही मैंने पेस्ट किया यहाँ पे देखें बार उठना शुरू हो गया, देखिए 72 तक तो वैसे ही आ गया। अब वील हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो इतने सारे रेड्स हैं और ग्रीन्स हैं, बस उसको हमें मैनेज करना है। अब हमारा काम बस यहाँ पे ये रह गया है। और इस टूल के अंदर एक और भी अच्छी चीज़ है कि आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये यहाँ पे फ़िल्टर सेलेक्ट कर लिया, फ़िल्टर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट किया, फ़िल्टर कहाँ से सिलेक्ट होगा, यहाँ से होगा, यहाँ पर आएंगे शो टर्म्स फ़िल्टर, ये आया, और यहाँ पे आपने सब रेड वाले सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट किए, और इसको सारे आपने यहाँ पे कॉपी विद सजेस्टेड टर्म यूजेज, आप इसको कह देंगे भाई यहाँ पर these have been over optimized, make sure to balance these terms in the content and don't go above the required number of instances, और ये डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी and not just this one, यहाँ पर भी ऑरेंज वाले में भी आपने यही करना है,
ठीक है, क्योंकि ये भी इन्होंने यूज़ कर लिया है थोड़ा सा ज़्यादा, ये भी ऐड कर लिया। और अब एक और काम करना है, नॉट यूज्ड, नॉट यूज वाले सारे पिक करने हैं, इनको भी कॉपी किया। और यहाँ पर क्या है, ट्राई यूजिंग दीज एज वेल सिंस यू टोटली इग्नोर्ड दीज टर्म्स, ये भी मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा भैया आप इससे यूज़ करें बराए करम, एक्सटेंडेड में से भी उठा के दे दूंगा। एंड अगेन लेट्स गो। अब फिर इसके बाद जो भी चेंजेस करेगा वो आ जाएंगे हमारे सामने अभी। तो इसी तरीके से हम उन्हें कीवर्ड्स दे देंगे ये वाले जो कि ओवर ऑप्टिमाइज्ड हैं, और इन्हें कह देंगे क्लाउड, और क्लाउड से कह देंगे कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज हो गया है, ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि ये थोड़ा बैलेंस्ड वर्जन हो। इस तरीके का एक प्रॉम्प्ट लिख के एंड देन वी आर सॉर्टेड। जैसे ही आपका फाइनल वर्जन है आपने वापस ला के यहाँ पे डालना है और यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें सेट करके और अपने कंटेंट पब्लिश कर दें, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने क्लाउड और न्यूरॉन राइटर की हेल्प से एक परफेक्टली सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज, जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड हो, एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। और ऑब्वियसली फिर जब इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे तो फिर वो रैंक भी करेगा। लेकिन एआई के अंदर सिर्फ ऑन साइट कंटेंट, लेकिन एआई के अंदर ऑन साइट कंटेंट बहुत मैटर करता है, साथ ही साथ आपके लिंक्स और आपके मेंशंस भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर आप उस तरफ भी इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और अजीज इसी तरह हाजिर होऊंगा मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद कनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।